बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा जनाब राना तनवीर साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। राना साहब, वक्त कैसे पलटा खाता है, ये हुआ क्या? मतलब हम एक बड़ी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आज बात करेंगे कि जो कुछ आपके साथ हुआ उस सब को ठीक किया जा रहा है। हो सकता है कुछ चीजें ऑर्गेनिकली ठीक हो रही हों, लेकिन कुछ चीजों में मावनत भी हासिल है, ये तो आप मानेंगे। तो ये वक्त कैसे बदला है सर? बड़ी मेहरबानी। मैं एक बात आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान की सियासी तारीख है, इस किस्म की साजिशों से और प्लानिंग से और जिस तरह ये मामला चलते हैं, आप देख लें, कोई दौर भी हो, किसी तरह के भी इलेक्शन हो, उसमें ये मामला चलते हैं, और जो कि बहुत ही अफसोसनाक है जी। अगर सही तरीके से जमहूरी अमल यहाँ चलता रहे तो मेरा ख्याल है या कानून और आइन की बालादस्ती रहे, पार्लियामेंट सुप्रीम हो, तो ये मामला मेरे ख्याल बहुत सुधर चुके होते हैं। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक की जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं की जा रही। एक नेचुरल वो एक कोर्स होता है, उसमें आके ये ठीक होनी थी, क्योंकि ये गलत थी, बेबुनियाद थी, ब्रेन वाशिंग की गई, प्लान किया गया और नून लीग को एक साजिश के तहत फील्ड से या इस हटाया गया इस सियासी मंजर से। तो मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद उस वक्त जो आपने बातें अभी बताई हैं या सुनवाई हैं जी, वो आप देखें कि उसके बाद जो 2018 के इलेक्शन इस माहौल में हुए, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी थी वो पंजाब में जीत गई, और तमाम तर पोलिंग वाले दिन भी जो कुछ हुआ और फिर RTS के में भी हुआ, ये चीज़ें करने के बाद जो पहले आपने सुनवाई हैं, मजहबी कार्ड इस्तेमाल किए गए, फतवे दिलवाए गए, किस तरह मुश्किल हालात से हम गुजरे, वो उसके बावजूद PMLN जीत गई। तो मैं समझता हूँ ये जो भी मामला समझ रहे हैं कि जी हमारे लिए बड़े फेवरेबल बनाए जा रहे हैं या इस वक्त हैं, वो मैं समझता हूँ एक ग्राउंड रियलिटी है कि मुस्लिम लीग नून की जो कारकर्दगी है या जो उन्होंने इतने साल हुकूमत हमें मिली, उसमें पाकिस्तान के लिए जो बेहतरीन इकदाम थे मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में उठाए, और मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एक तरक्की की तरफ डाला, एक खुशहाली की तरफ डाला, जिसका आपको अच्छा नहीं राना साहब, ये बातें बिल्कुल बजाएं अपनी जगह, लेकिन हम अगेन हमने क्रक्स जो है ना इसका उस तक पहुंचना है, और उससे यकीन कीजिए शायद पाकिस्तान के 70% मसाइल वहीं पे हल हो जाएं कि ये सब कुछ जब किया जा रहा होता है तो पता होता है कि किया जा रहा है या करवाया जा रहा है, और जब इसको अंडू किया जा रहा होता है तो वो भी अंडू ऑर्गेनिकली नहीं हो रहा होता, वो करवाया जा रहा होता है। सर ये सर्कल कब तक चलता रहेगा, ये विशियस सर्कल? मतलब ठीक है, कल आप ज़ेर अताब थे, आज आप पे मेहरबानियां है, आज कोई और ज़ेर अताब है, कल को फिर दोबारा आप खुदा ना खासा ज़ेर अताब आ सकते हैं। इसको नहीं आपको लगता इसको एड्रेस करना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ, मुझे आपसे इत्तेफाक नहीं है कि ये कोई हम पे मेहरबानी हो रही है या हमें कोई हमारे कोई फेवरेबल कोई चीज़ें चल रही हैं। जो अगर हमारे एक हमें इंसाफ मिल रहा है या हमारे जो बोगस केस थे, बेबुनियाद केसेस थे, जिस तरह विक्टिमाइज किया गया, अगर वो चीज़ें अदालती प्रोसेस से ठीक हो रही हैं तो वो होनी थी। नहीं, लेकिन सर ज्यादती तो अदालती प्रोसेस से नहीं हुई ना, वो तो आप मानते हैं कि वो तो करवाई गई, जो ज्यादतियां आपके साथ हुई थी कि वो भी ऑर्गेनिक थी उस वक्त जो नहीं बिल्कुल ज्यादती की गई। उस वक्त जो थे करदार वो आपके सामने हैं, उसमें मिले जो हैंड एंड ग्लव्स थे, ये जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर ये सारा काम किया, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं आपको बताऊं कि यही बात हमें अभी भी समझ जानी चाहिए कि हमें इस तरह के मामला जो हैं इस तरह नहीं करने चाहिए। बात रही कि दूसरी जो आज प्रोसेस चल रहा है, ये कुछ उस वक्त के हुक्मरानों जो पिछले 5 साल हुक्मरान रहे हैं, तो वो मुझे बताएं कि 9 मई का जो वाकया है या कुछ जो चीज़ें सरफेस हुई हैं जो उस वक्त भी हम जिक्र करते थे कि ये इंशाल्लाह सामने आएंगी और ये चीज़ें पकड़ी जाएंगी। जब ये इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे जी, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें हम बार बार प्रेस में भी कहते थे, आपके मीडिया पे भी आगे कहते थे कि ये एक स्कैंडल है, ये स्कैंडल है, ये स्कैंडल है, पंजाब में ये हो रहा है। जो अभी फरा गोगी की बात होती है तो उस वक्त कौन सा शोर नहीं था? उस वक्त शोर था कि ये सारा कुछ एक टोला यहाँ बैठ के कर रहा है और पीछे
फर्स्ट लेडी थी जो फिर क्या उसका नाम मुझे तो बेगम का बुशरा बीबी जी, वो हैं, वो उस वक्त ये सारी बातें होती थी और नेचुरली वो हुकूमत में थे, शायद वो सरफेस उस तरह नहीं हुई जो आजकल हो रही है। अच्छा तो नई सर, मे का वाकया है, इसको हम उसमें एक और सवाल राणा साहब आपसे सर, क्या हमने या हमने छोड़े आपसे मुराद सियासी जमातों ने इस सब से कुछ सीखा है? बिकॉज अगेन जो कुछ आपके साथ हुआ, जिस तरह हुआ, आपको नहीं लगता उसका रिपीट टेलीकास्ट अब एक और जमात के साथ हो रहा है? और जिस तरह से आपके लोग निकाल के कहीं और डाले गए, शामिल करवाए गए, अब लोगों को, अब लोग मजबूरी के तहत सही, ख्वाहिश के तहत सही, वो आपके पास आ रहे हैं। अब मसलहत के नाम पे, मफाहमत के नाम पे पहले भी बड़ा कुछ किया गया, अब फिर किया जा रहा है। आपकी जमात तो 3-4 दफा ये भुगत चुकी है सर, आपको तो नहीं लगता इससे आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए था, ना कि उसी सिस्टम का दोबारा हिस्सा बन गया? देखिए, हमने तो सीखा और सीखने के बाद उस जो हमने सारी वो एक हिस्ट्री है और उसमें हमने सारी चीज़ें देखी और पीपल्स पार्टी ने भी देखी और फिर ये फैसला किया गया, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किए कि हम आगे बढ़ें और डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट को मजबूत करें और सिविलियन सुप्रीमेसी पे काम करें और उस पर एक आपको पता है लिखी हुई है चीज़ कि हम इस पे अमल करेंगे। जब ये दोनों पार्टियां जो बड़ी पार्टियां थी पाकिस्तान की, जब उन्होंने इस नतीजे पे पहुंचे, ये जो आप कह रहे हैं कि हमने सबक सीखा है, हमने इस्तेमाल नहीं होना या हमने ऐसे काम नहीं करने जिससे जमहूरियत कमज़ोर हो, जिससे जमहूरी निज़ाम कमज़ोर हो, तो उस वक्त एक नया चेहरा सामने आ गया। ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था और जो उसके बाद वो जो सिलेक्ट हो गया और बैठा दिया गया, तो उस वक्त तो उसको हम कहते रहे। यकीन करें असम्बली में भी उसके जब बैठा होता था उस वक्त इमरान खान असम्बली में, तो हमारे बाज अरकान तकरीरें करते रहे कि अभी भी आप समझ जाएं, हमें मत विक्टिमाइज करें, मत ये काम करें जो इस वक्त आपने एक अलाकार बने हुए हैं चंद ताकतों के। तो उस वक्त समझ नहीं आई उसको, हम तो कहते रहे कि ना ये काम करें, कल को आप पछताएंगे और वो आपके तो सामने सर अब चीज मुझे है। बताएं मियां साहब, राणा साहब, अब मुझे ये बताएं कि अगेन सर, क्या ये अब खोला खत्म हो गया सर? मतलब अगर आप इसको यूं कह लें कि एक बंदा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक बंदा वो गिरफ्तार होता है, उसे अदालत रिहा करती है, फिर गिरफ्तार हो जाता है, फिर रिहा करती है, फिर गिरफ्तार होता है, छह जाए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। ये क्या है? ये वही नहीं हो रहा जो आपके साथ हो रहा था? अगर आप कह रहे हैं कि वो गलत हो रहा था, तो सर ये फिर कहां से ठीक है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो चीजें सामने आ रही हैं, ये हमारा तो बीच में कोई रोल नहीं है। अगर कोई किसी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जैसे उनको ये पकड़ हुई है उनकी, तो उसके मेरा वो जिम्मेदार है, अदालतें हैं और हमारी अपेक्स कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, तो उसमें मेरा वो पेश भी होते हैं और वहाँ पे फैसले भी हो रहे हैं। तो ये कहना आप जो मिसालें दे रहे हैं, तो उनके काम उस वक्त भी मशहूर थे कि असम्बली में एज स्पीकर किस तरह अपॉइंटमेंट्स होती रही, किस तरह प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लगाया गया, किस तरह उस वक्त के वज़ीर आला ने क्या क्या कहानियां, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो ये सारी आम थी कि किस तरह जहाज, स्पेशल जहाज पे कुछ बक्से जो हैं बाहर लेके जाया जाता है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये अगर आप इक़्तिदार में करेंगे तो सामने तो आएंगी। अब वो अदालती निज़ाम है, चीफ जस्टिस साहब का तो अभी मेरा हाल यही परसेप्शन है, इमेज है कि वो कानून और आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं, बाई बुक जाते हैं। तो अब तो मेरा किसी को गिला नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी जुडिशरी तो नहीं है। अपनी जमात की सर जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है उस पर बात कीजिएगा। चौधरी निसार और शायद खान अब्बासी सुनने में आ रहा है उनको भी टिकट दिया जाएगा सर, है कुछ ऐसी इत्तलात? मेरे इल्म में नहीं है, मुझे नहीं पता कि इस वक्त उनका कोई राब्ता है या नहीं है। शायद खान अब्बासी का तो मैं भी राब्ता हो, चौधरी साहब का मुझे तो नहीं पता। इन योर ओपिनियन ऐसा होना चाहिए वैसे? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो क़यादत का फैसला है। अगर वो चाहते हैं, ख्वाहिश करते हैं, पहले तो यह है कि क्या वो ख्वाहिश करते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है PMLN की टिकट पे। अगर वो चाहते हैं तो फिर क़यादत ने फैसला करना है, मैं तो उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता।
अच्छा, मुश्किल हालात में साथ छोड़ने वाले आज पीएमएलएन का वापस हिस्सा बनने चाहिए हैं, ये इसको मतलब अगर इस तरह रिफ्रेज किया जाए इसको। मैं आपको बताऊं, जो पार्लियामानी सिस्टम है ना जी, इसमें जो हमारे यहाँ पार्लियामानी सिस्टम है, ये अभी तक पॉलिटिकली मैं समझता हूँ कि इतनी मैच्योरिटी नहीं आई, लोगों में भी नहीं आई, वोटर के अंदर मैं कह रहा हूँ कि वो भी एक, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब है, अगर वो कुछ प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे उनका एक है, सोच है, एक उस पे चलते हैं कि हमें जो ये टर्न कोट है या सियासी पंछी हैं, परिंदे हैं, इनको डिस्करेज होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। लॉज भी बने, आपको पता है, मियां साहब ने बनाए, मियां नवाज शरीफ साहब ने, शायद आइन में भी कोई अमेंडमेंट की, लेकिन अगर वोटर उसको नहीं करेगा, पजीराई देगा, इलेक्टेबल्स जिस तरह बात करते हैं, तो फिर पार्लियामानी सिस्टम में आपको मेजॉरिटी चाहिए, आप गवर्नमेंट बनाए, नंबर गेम होती है। अगर आप गवर्नमेंट बनाते हैं तो फिर आप अपना मैनिफेस्टो और अपना जो विजन होता है उस लीडर का, क़यादत का, वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो मैं समझता हूँ कि अगर आपने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को अपने विजन के मुताबिक लेके जाना है, तो आपको वहाँ पे मेजॉरिटी चाहिए। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक विशियस सर्कल है जिसमें फंसे हुए हैं, लेकिन अगर ये प्रोसेस चलता रहे फेयरली, तो फिर मैं समझता हूँ ये भी हम विशियस सर्कल से निकल आएंगे, इस दायरे से हम निकल आएंगे जिसमें अभी तक, क्योंकि ब्रेक आ जाती है सिस्टम में किसी न किसी तरीके से, चाहे मार्शल लॉ लगे, डिसकंटिन्यू हो गया सिस्टम, चाहे इंजीनियर्ड कोई फार्मूला इस्तेमाल किया जाए, तो उससे जब ब्रेक आती है, कंटिन्यूटी नहीं रहती प्रोसेस में, तो वह यकीनी तौर पे यही चीज़ें चलती हैं जो आज कल आप फिर देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जब तक 15-20 साल कम अज कम इस प्रोसेस को बगैर किसी इंटरवेंशन के, बगैर इंटरफेरेंस के, बगैर किसी वो क्या कहते हैं साजिशों के अगर ये चले, तो फिर यकीनी तौर पे आप इसी पे मुझे एक सवाल याद आ गया राणा साहब, एन अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री ऑफ पीएमएलएन with having bad ties with establishment quite often जब आप इक़्तिदार में आ जाते हैं। अब की बार क्योंकि बहुत कहा जा रहा है कि नून लीग इक़्तिदार में आएगी, इस बात को बहुत ज़्यादा तक़वियत हासिल हो रही है, और लेट से आप आ भी जाते हैं सर, अब की बार क्या गारंटी है सर कि फोर्थ टाइम भी जो है वो हॉर्न्स लॉक नहीं किया जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट से? देखिए, मेरा ख्याल है भाई क्लैरिटी है हमारी उस सोच में कि अदारों को अपने अपने जो आइन में उसके लिए दिया गया है रोल वो अदा करना चाहिए, उसके अंदर रह के उनको काम करना चाहिए। तो मेरा उस पर कोई किसी को कोई इतराज नहीं है। मैंने तो देखा है कि सभी इदारे कहते हैं, अभी तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी पार्लियामेंट की जो अख्तियारात है उसमें हमें नहीं मुदाखलत करनी चाहिए, उनका अख्तियारात है लेजिस्लेशन का, उनको करने दें। तो मैं समझता हूँ शायद हर तरफ शायद ये सोच पैदा हुई है कि पाकिस्तान जहाँ पहुँच गया है वहाँ पे सही रास्ते पे हमें चलना चाहिए, अपने अपने काम करना चाहिए, तो यकीनी तौर पे मेरा हाल फिर कोई मसला खड़ा नहीं होगा। ठीक, राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए आगे